अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर, द फाउंडर ऑफ एएस लर्निंग हब। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इज़ एन इंटेंस एंड इरेशनल फेयर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई का डर। ये डर आपको जो है वो एक्सट्रीम फीलिंग देता है एंजाइटी की, और आपको इसमें इस तरह से होता है कि इमेजिनेशन भी हाइट की करते हुए उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एनजाइटी महसूस होती है। अब इसके कॉमन सिम्टम्स कुछ इस तरह के हैं कि डेजीनेस होगी, लुकिंग डाउन, यानी कि जब भी ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो चक्कर आते महसूस होते हैं। जो आपकी ब्रीथ है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्वेटिंग होगी, परेशानी का आलम बन जाएगा आपके लिए। आपको होगा कि आप इस सिचुएशन से किसी ना किसी तरीके से आप इस सिचुएशन से जो है वो भाग जाएं और जो है वो एस्केप करें, और पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं इन सेवियर कंडीशन। उसके बाद अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो इसमें पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी की हाइट से कोई गिरा है या किसी ने सुना है कि गिरने की वजह से डेथ हो गई या कोई बहुत गहरी चोट आ गई उसकी वजह से, फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और उसके साथ साथ इम्बैलेंस ब्रेन प्रोसेस का अगर इम्बैलेंस हो जाए, या फिर फैमिली हिस्ट्री में इश्यूज आ जाए, या द ब्रेन रिएक्शन जो है वो स्ट्रांगली क्रिएट हो, अगर आप हाई जो है वो रेटेड रिलेटेड डेंजर्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपने सुना हो, तो ये एक ट्रिगर हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए हेल्प की जाती है कि अनहेल्पफुल और फेयरफुल थॉट्स को जो है वो उसके रिस्पॉन्सेज को चेंज किया जाए। फिर उसके अंदर मेन थेरेपी जो यूज़ की जाती है वो है एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें ग्रेजुअल कंट्रोल करवाने के लिए क्लाइंट को हाइट से जो है वो इन टच करवाया जाता है। इसमें हाइट पर ले जाकर या हाइट की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिसको हम एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, जिसमें क्लाइंट को असेसमेंट होने के बाद उन्हें हाइट के तो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, विजुअल्स दिखाए जाते हैं, उन्हें हाइट की वीडियोस दिखाई जाती हैं कि देखें लोग इतनी हाइट पर जाकर भी जो है वो रहते हैं। उन्हें ऐसी हाइटेड बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं या काम करते हैं, और फिर उन्हें खुद हाइट पर लेकर जाया जाता है, उन्हें वहाँ खड़ा रखा जाता है, उनको डिलेस दिए जाते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। और अगर बहुत सवेयर लेवल पर एंजाइटी बढ़ जाए तो इसमें प्रोफेशनल्स जो हैं वो एंटी एंजाइटी टैबलेट्स का भी इस्तेमाल करवाते हैं, जिसको हम एंटी एंजाइटी टैबलेट्स कहते हैं। और उसके अलावा जो है वो एक्सपोजर थेरेपी से क्लाइंट का जो है वो 90 to 95% जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। सो मस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।